Guess what I got? A flower because Women's Day था. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज अ सिंगल मदर इन जर्मनी विद माई 2 बॉयज़। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है मंडे और अभी हम जा रहे हैं स्कूल और अब्दुल्ला की आज छुट्टी है स्कूल की, तो दैट्स व्हाई अब्दुल्ला चल रहा है मेरे साथ एंड हियर ही इज। हाँ जी, तो आज का दिन भी शुरू हो गया और हर सुबह की तरह आज भी मेरी आंख अलार्म से चंद सेकंड पहले ही खुल गई। एक वक्त था कि जब कभी भी मैं अलार्म से टाइम पर नहीं होती थी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ऐसी हो गई हैं कि रोज वक्त पर ही आंख खुल जाती है। और कभी कभी ऐसा भी दिल करता है कि यार चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, लेकिन फिर एक अंदर से एक और अलार्म जो लगा होता है ना, उससे आवाज आती है कि बेटा उठ जाओ, जिम्मेदारियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। खैर फिर इसी तरह आज का दिन शुरू हुआ और जल्दी जल्दी फिर मैं तैयार हुई और आज का मिशन मैंने शुरू किया और अभी हम निकल पड़े हैं अपने रोज के सफर पर। आज अब्दुल्ला भी साथ था क्योंकि अब्दुल्ला की स्कूल की छुट्टी थी, तो वो मेरे साथ ही चल पड़ा था। और बस अभी मैं बस में बैठी थी और एक ही बात सोची थी कि जर्मनी की बसों की एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, ये वक्त की बड़ी पाबंद होती है और अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाए तो बस ऐसे निकल जाती है जैसे कह रही हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए, अगली बस पकड़ लेना। और कभी कभी जब हम जल्दी निकल आए और टाइम पर हो बाहर और तब वो ऐसे लेट होती है जैसे उसने आना ही नहीं है टाइम पर। और आखिरकार फिर मैं माइंस पहुंच गई। ये जगह मेरे दिन का बहुत ही अहम हिस्सा आजकल बन चुकी है। यहाँ आते हुए कभी कभी मुझे बहुत थकन भी महसूस होती है, लेकिन अंदर से खुशी भी होती है कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी के साथ हमने दूसरी बस ली और फिर हम दूसरी बस में बैठ गए क्योंकि मुझे अपनी क्लास में पहुंचना था टाइम पर। बट एज यूजुअल मैं रोज की तरह लेट ही होती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की वजह से थोड़ा लेट निकलना पड़ता है। मैं अपनी क्लास थोड़ी लेट ही अटेंड करती हूँ, बट वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो कुछ 10 से 15 मिनट का ही डिफरेंस होता है। और साथ साथ मैं क्लास में जा रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं एक चीज़ और यहाँ की रिकॉर्ड करूँ कि जो जर्मनी में यहाँ के जो दरख्त होते हैं, मतलब जो स्नोफॉल के बाद ये जो दरख्त होते हैं, ये इतने खूबसूरत लगते हैं ना, ये मतलब इतना अच्छा लुक देते हैं यहाँ की ब्यूटी में। बस फिर मैं इसी के साथ जल्दी जल्दी अपनी क्लास पहुंच गई क्योंकि क्लास के लिए मैं लेट हो रही थी क्योंकि मैं यहाँ का शूट करने के लिए रुक गई थी। और आज क्लास थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि बे आइंस अब एंड पर है, तो ग्रामर थोड़ी और मुश्किल होती जा रही है जो कि बिल्कुल ही समझ से बाहर होती जा रही है। कभी तो जर्मन लैंग्वेज इतनी मुश्किल हो जाती है कि 1% भी कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मतलब बोल क्या रहे हैं यार, मतलब बिल्कुल ही सर से गुजर जाती है। इंग्लिश में तो एक ही आर्टिकल होता था, यहाँ तो देर दी दास से ही हम नहीं निकल पाए आज तक, ऐसे लग रहा है उसी में। बट फिर भी समहाउ मैं मैनेज कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना भी समझा है बहुत अच्छा समझा है एंड आगे भी इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट माय बे आइंस। और फिर मैं उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी और किस तरीके से आप इजी तरीके से आप अपनी जर्मन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरीके से आप समझ सकते हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने से आपको हेल्प मिलती है। और बस यहाँ मैं आर्टिकल से लड़ते हुए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ आएगा, कौन सा आर्टिकल कहाँ नहीं आना, और फिर पता चलता है कुछ नए ही वर्ड्स आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगना, ये वाला वर्ड लगना है। तो बस इसी के साथ टीचर के साथ थोड़ा सा समझते हुए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए और अपनी दोस्तों से डिस्कस करते हुए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपनी दोस्तों के साथ क्लियर करते हुए, थोड़ी सी मेरी एक फ्रेंड है वो जो इंग्लिश बोलती है, तो वो हम दोनों मिल करके अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है, मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ और इस तरह हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है जर्मन लैंग्वेज को समझने में। क्योंकि आप जब जर्मन को जर्मन में पढ़ते हो वो बड़ा मुश्किल होता है, बट आपको कोई ऐसी ट्रांसलेट मिल जाती है कि जो आपको ईजिली तरीके से समझा दे तो आपको आसान हो जाता है पढ़ना। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर आने का सोच रहे हो तो पहले से वहीं से जर्मन सीख लो भाई, आपको उर्दू में समझाने वाले तो होंगे एटलीस्ट। और अगर आप यहाँ आकर के सीखोगे, ओह माय गॉड, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आपको जर्मन आती ही नहीं है तो आप कैसे समझोगे जर्मन को जर्मन में। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर तो आपकी प्लानिंग है इन फ्यूचर आपने आना है स्टडी के लिए किसी के लिए भी, तो आप सबसे पहले वहीं से अपनी जर्मन बे आइंस बे सॉय जो भी करना है वहीं से करो। तो हम अभी क्लास से बाहर आ चुके हैं और अब अभी हम जा रहे हैं, एक दो अपॉइंटमेंट है मेरी, एक है एसएनआई में और एक नीदरलैंड में। तो बस अभी हम चलते हैं साथ साथ और अब्दुल्ला भी आज मेरे साथ साथ ही है।
जर्मनी में अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि वक्त पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाएं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, क्योंकि आपको जो दूसरी अपॉइंटमेंट मिलती है वो इतनी दूर मिलती है कि उतने में तो आपका जो काम होता है ना वो खुद ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक अपॉइंटमेंट मिस कर दो, और स्पेशली यहाँ पर एक और लॉ है, अगर आप किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस करते हो और आप उनको इन्फॉर्म नहीं करते कि आप वहाँ क्यों नहीं आए हो, तो आपको वो फाइन भी चार्ज करते हैं। और जब हम हाउबनहोफर पहुंचे तो यहाँ पर एक लोकल रैली लगी हुई थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर, जो कि फेमिनिज्म और दशलागराई पर थी, कि मतलब आप फेमिनिज्म और फाइट के ऊपर इनकी एक रैली थी जो कि कल थी, और उन्होंने आज ही उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कल आने में तो वो उनको अपने साथ टाइमिंग वगैरह और शेड्यूल बता रहे थे कि किस रूट से किस रूट तक जानी है। और बस फिर इसके बाद हमने अपनी बस ली और हम निकल पड़े अपने दूसरे अपॉइंटमेंट की तरफ, क्योंकि लेट तो होने का चांस ही नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इतनी लेट मिलती है कि बंदा खप जाता है। तो इसलिए बेटर है आप अपनी अपॉइंटमेंट टाइम पर लो और टाइम पर पहुंचो, क्योंकि आपको एक एक अपॉइंटमेंट कुछ मंथ्स पहले लेनी पड़ती है, तब जाकर के आप अपनी अरेंज करते हो, आपको अपना पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है। ये सारी अपॉइंटमेंट्स कुछ मंथ पहले से ही ऑर्गेनाइज हुई भी होती हैं। जैसे मेरी मार्च में मैंने इतनी अपॉइंटमेंट्स ली हुई और मैंने उनको मतलब किस तरीके से मैनेज करना है और मैं कितनी अपॉइंटमेंट्स ले सकती हूँ, कितनी अटेंड कर सकती हूँ, ये शेड्यूल पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ। बोर हो रहे हो? और यहाँ अब्दुल्ला टोटली बोर हो चुका था, बट ही रियली वांट्स टू हेल्प मी। वो यही कह रहा था मुझसे कि मम्मा मैं क्यों आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और जब उसकी ये मोटिवेशन देख कर के वो मेरी हेल्प करना चाहता है और ही रियली वांट्स टू बी लाइक दैट कि वो मेरी हेल्प करे, ट्रस्ट मी दिस थिंग मेक्स माई डे। मुझे इतना अच्छा लगा उसकी मोटिवेशन देख कर। तो अभी मैं अपने एक काम से आई थी और मैं अपने काम से अभी फ्री हुई, और गेस व्हाट आई गॉट, अ फ्लावर, बिकॉज वुमेंस डे था, इसलिए उन्होंने मुझे इतने अच्छे से विश किया वुमेंस डे, और इतने अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया और इतनी रिस्पेक्ट दी। ट्रस्ट में आई हैव नो वर्ड्स कि मुझे कितना अच्छा फील हुआ, और एक ये छोटा सा उनका गेस्चर मुझे कितनी मोटिवेशन दी है, जबकि आज मेरा इतना हेक्टिक डे है। बट इस तरह का कोई गेस्चर देखो ना आप, तो आपकी सारी थकान उतर जाती है और आपको बहुत अच्छा फील होता है कि यार मतलब इतने अच्छे से आपको ट्रीट करें। यहाँ तो वैसे ही वुमेन्स के लॉज और रूल्स वगैरह सब बहुत ज़बरदस्त हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, वो जर्मन की मतलब उनकी ये कहावत है कि वुमेन इज़ लाइक अ फ्लावर, तो वो उसी तरह उसको ट्रीट भी करते हैं। कहना चाहूँगी कि जो मेल देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि देखो औरत ना बहुत छोटी सी चीज़ में ही खुश हो जाती है। मतलब आप अगर उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो ना कि यू आर डूइंग गुड, और मतलब उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, तो वो अपनी सारी थकन भूल करके और सब कुछ भूल करके वो और आपको अपना अच्छा देती है। वो अपना अपना आपको 100% देने की कोशिश करती है। तो यू हैव टू अप्रिशिएट योर वाइफ, योर मदर, योर सिस्टर, कि वो जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वो आपको नहीं पता होता कि वो और दूसरी बहुत सारी चीज़ों में। आई एग्री कि मेल्स हैं उनकी भी अपनी ही प्रायोरिटीज़ होती हैं और उनकी अपनी स्ट्रगल होती है, बट आप एक छोटे से गेस्चर से अपने घर का माहौल अच्छा बना सकते हो, और आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो आपको अपना 100% ही देगी। तो बहुत छोटी चीज़ में ही औरत खुश हो जाती है। जैसे आप कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में औरत को दिल दुख जाता है और फिर वो इतना ओवरवेल्म हो जाती है, तो वो ऐसी ही छोटी चीज़ों में खुश भी हो जाती है। तो बस यही है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ पे और आपके रिलेशन को और अच्छा बनाती हैं। जी तो हम घर आ चुके हैं और बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो रही है। क्योंकि तरमीम थी 2-2 और उसके बाद अभी बिल्कुल, और स्कूल भी था साथ साथ, तो बस बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हुई है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी और फिर रोज़ा खोलेंगे ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। जी, तो इसी तरह आज का दिन भी एंड होता है। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि 2-2 अपॉइंटमेंट्स भी थी और साथ-साथ स्कूल भी था, और अब्दुल्ला भी साथ-साथ था। आपको पता है जब बच्चे साथ चलते हैं तो वैसे ही काम भी बढ़ जाता है, तो इस वज़ह से एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। बट समहाउ आई मैनेज। मैंने फिर इफ्तारी बनाई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपने कुछ काम किए। अगर तो मैं किसी के लिए मोटिवेशन हूँ या फिर आपको मुझे देख कर के थोड़ी-सी भी एनर्जी मिलती है या थोड़े से मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।